अच्छा देखिए, इसका जो इस्तेमाल है ये इस दौर का बहुत बड़ा तोहफा है। इसका अगर सही इस्तेमाल किया जाए, आप इस पर कुरान भी सीख सकते हैं, आप इस पर अहादीस भी सीख सकते हैं, आप इस पर अल्लाह का जिक्र भी सीख सकते हैं। लेकिन हो क्या रहा है, ये बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। मोबाइल इटसेल्फ खराब चीज नहीं है, इसको हमने खराब कर दिया है। और अगर मैं कुरान का कारी हूं, अगर मैं दरूद पाक का विद करने वाला हूं, तरीका मैं गर्ज कर देता हूं 24 घंटों में, मैं कहता हूं सिर्फ 20 मिनट हर शाम प्यारे नबी के नाम कर दो जरा। अल्लाह। बाप बेटियां एक चादर पर बैठ जाएं, तो जो नहीं है, अल्लाह। एक चादर पे बैठ जाएं, चटाई पे बैठ जाएं, तसव्वुर मदीना कर लें। ये तसव्वुर मदीना बनेगा दरूद में ही। क्यों बनेगा? इसलिए कि मदीना बना ही नबी से है। क्या तो ये यसरब था ना, इसमें बीमारियां थी, पर जब आमिना के लाल आए तो ये मदीना बन गया। इसकी मिट्टी में भी शिफा रख दी गई। अल्लाह। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का जो अंदाज है, अगर हम अपने ऊपर नाफिज कर लें तो 20 मिनट कोई ज्यादा नहीं है। रोजाना शाम को बाप बेटियां ड्रामे और गाने सुनने की बजाय, भाई इधर ड्रामा चल रहा है, बुरी माँ जिसके दांत कोई बाहर निकल रहा है, कोई अंदर जा रहा है, वो भी बाज नहीं आती, फलानी किस्त आ रही है, भाई यही कुछ हो रहा है। और जब आपको बहुत गुस्सा आता है घर के किसी फर्द पर, और ज़ाहिर है वो किसी कमजोर फर्द पर आएगा, आपके घर का कमजोर फर्द कौन हो सकता है? आपको अच्छी तरह पता है। चलिए, आपको गुस्सा आएगा, कभी आपके मुंह से कुछ ना कुछ निकल जाएगा, अच्छा या बुरा। और बाज बुजुर्ग हजरात तो ऐसे भी हैं, बड़े नेक हैं, मगर जो गालियां वो देते हैं इतनी गलीज होती हैं कि देने वाले को तो शर्म आती नहीं है, सुनने वालों को शर्म आ जाती है। और जवान बेटी के सामने तुम जिसको भी गाली दे रहे हो वो भी सुन रही है ना। अब तसव्वुर करें कि आप मिलके बैठ गए, तसव्वुर मदीना बन गया। बाप बेटे की आवाज, माँ बेटे की आवाज, बहन भाई की आवाज दरूद और सलाम के नूर से लिपट कर बारगाह मुस्तफा में पहुंच रहे। अल्लाह। वाह वाह वाह। अब ये जो दरूद और सलाम है, इसके 2 लेवल है। दरूद भेजने से सवाब मिलता है, एक दफा दरूद भेजो 10 नेकियां, 10 गुनाहों की माफी, 10 दर्जात की बुलंदी। और सलाम का मतलब ही जवाब है, बोले तो सही ना। अल्लाह। और खासकर जब आप अकीदे से आगे निकल जाते हैं ना, अकीदे से गुजर कर अकीदत में पहुंचते हैं, अमल में पहुंचते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो नमाज के अंदर फिर आपको नबी को सलाम करना पड़ता है, दरूद बाद में भेजना पड़ता है, सवाब बाद में होता है, सलाम पहले होता है, जवाब भी पहले होता है। अकीदा मुकम्मल हो जाए तो नमाज का हुस्न ही बदल जाता है। अल्लाह। बेशक बेशक। वाह वाह। तो तसव्वुर मदीना बन गया है। अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये गरीब बड़ी बड़ी ठंडी हो रही है, तो जो है अल्लाह। ये तो इसका तरीका कार यही है ना, इसने ठंडा होना है। लेकिन आपका और मेरा तरीका कार ठंडा होने का नहीं है, गर्म होने का है। अल्लाह। जितना अल्लाह का नाम लेते रहोगे तुम्हारे अंदर ईमान की गर्मी बढ़ती चली जाएगी। अल्लाह। ईमान की
गर्मी से एक शऊर पैदा होगा, एक सरूर पैदा होगा। बेशक अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी मुर्शिद मन मेरे विच लाई। अल्लाह। हमने कौम को उम्मत बनाना है। और देखें, उम्मत बनने का तरीका मैं अर्ज कर देता हूं, लंबी गुफ्तगू नहीं करनी। असल में हमारे ऑर्गेनाइजर थोड़े से कमजोर हैं। अब कल जुमा हमने खारिया में पढ़ना है, तो ज़ाहिर है बड़ा सफर है, तो मुझे भी यही ख्वाहिश है कि जल्दी से प्रोग्राम खत्म हो जाए। 4-5 घंटे का सफर है। तो आपको जब किसी प्रोग्राम की दावत दी जाती है ना, तो आपने घर से ही उठकर आना होता है, लेकिन हमें बहुत दूर से आना पड़ता है। समझ रहे हैं ना बात? हम बड़ी मुशक्कत में होते हैं। आज भी सुबह 9 बजे से लेकर अब तक मुसलसल चल रहे हैं। ये चौथा प्रोग्राम है। अल्लाह अल्लाह। वाह वाह। तो मेरे चेहरे पर आप कोई थकावट नहीं देख सकेंगे। हूं मैं थका हुआ, आए हैं। लेकिन अल्लाह ने करम किया हुआ है। अल्लाह। बेशक। तो मेरे भाइयों, जब ऐसा मौका बन जाए ना, ऐसा माहौल मिल जाए, तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह। और अल्लाह के शुक्र का तरीका अल्लाह का जिक्र है। अल्लाह। और अल्लाह का जिक्र, ज़हन में रखिएगा एक बात, जो अल्लाह का जिक्र है वो एक तरफा नहीं है, बल्कि 2 तरफा है, बल्कि 6 तरफा है, बल्कि 4 तरफा है। अल्लाह। तो फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरकुम। अल्लाह। तुम मेरा जिक्र कर रहे हो ना, लेकिन तुम ये ना समझना कि तुम कर रहे हो बड़ा कमाल कर रहे हो। कमाल तो ये है कि अल्लाह तुम्हारा जिक्र कर रहा है। फज़कुरूनी अज़कुरकुम। तुम जिक्र करते करते आखिर मर भी जाओगे, लेकिन जिसका जिक्र तुम कर रहे हो ना, वो तुम्हें मरने नहीं देगा, मरकर भी नहीं मरोगे, बल्कि तुम्हें जिंदा जावेद कर देगा। जब मैंने शबे मेराज, आपको जल्दी तो नहीं है ना? जिनको जल्दी है बोलकर दिखाएं, बोलकर दिखाएं। नहीं जल्दी ना, बोलें तो सही ना। शबे मेराज जब मेरे आपके पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाना तो आपने मेराज पर था ना, तो मेराज तो थी ला मकाम पे, लेकिन हुजूर फरमाते हैं कि मेरा रब फरमा रहा है। अल्लाह पाक ने डायरेक्ट भी फरमाया, नबी ने भी बताया, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। मैं मस्जिद अक्सा की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। हुजूर को अल्लाह ले गया मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। अल्लाह। और मेराज तो होनी थी ला मकाम पे, तो अक्सा में जाने का क्या मतलब था, ये समझने वाली बात है। हुजूर फरमाते हैं जब मैं अक्सा में पहुंचा तो 1 लाख और कई हजार सारे नबी जो दुनिया से जा चुके थे, वो मेरे इस्तकबाल के लिए मस्जिद अक्सा में जमा थे। अल्लाह 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 अल्लाह। और फिर वो सारे मेरे मुक्तदी बन गए। फौत शुदा है, आवाज नहीं आई। आप तो फौत शुदा भी नहीं है, तो आप देना आवाज। अब तो जिंदा वजूद है ना, और जिंदा वजूद के पास जुबान होती है ना, अल्लाह। और जान भी होती है, जान चल रही है, अल्लाह। दिल धड़क रहा है, तो यार अपने दिल की धड़कन में अल्लाह का नाम उतार लो ना बेटे। अल्लाह अल्लाह अब अल्लाह। सुनिए, गौर से सुनिएगा। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नबियों ने मेरा इस्तकबाल किया, हालांकि मरने के बाद कोई कब्र से बाहर अंदर आ जा नहीं सकता।
तो हुजूर फरमाते हैं कि वो सारे कब्रों से बाहर आ चुके थे और सिर्फ इस्तकबाल नहीं किया, वो सारे मुक्तदी बन गए। मैं उनका इमाम बन गया, आवाज आनी चाहिए। वो मेरे मुक्तदी बन गए, मैं उनका इमाम बन गया। उन्होंने मेरे साथ नमाज बाजमात पढ़ी। और ये कौन लोग हैं जो मरने के बाद कब्रों से निकलकर नमाज बाजमात पढ़ रहे हैं? अल्लाह 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 अल्लाह, वाह वाह। ये जो मस्जिद अक्सा है, इस पर हमारे ईमान दांव पे लगे हुए हैं। अब ज़रा मेरे और आपके बस में नहीं है, हम यहां से वहां जिहाद के लिए नहीं जा सकते, दुआ कर सकते हैं, लेकिन जब तक मस्जिद अक्सा आजाद नहीं हो जाती, जब तक किबला अव्वल आजाद नहीं हो जाता, जब तक उम्मत मुस्लिमा उम्मत वाहिदा बनकर एक नहीं हो जाती, आपको लुत्फ लेने वाली जिंदगी छोड़ देनी चाहिए। आप सोचिएगा, गाजा में शहादतों के जाम नोश करने वाले किस बेबसी के आलम में, जिनके मासूम बच्चे उनकी निगाहों के सामने बारूद के ढेर में सुलग रहे। आप जरा सोचिएगा, आवाज जरूर बुलंद कीजिएगा। वो तो आजाद तब होगा जब कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसी शख्सियत पैदा होगी, जब कोई सुल्तान नूरुद्दीन जंगी जैसी शख्सियत पैदा होगी, वो तो तब आजाद होगा। लेकिन आपका ईमान जो आज कैदी बन चुका है, आपका जमीर जो अब कैदी बना हुआ है, वो आजाद हो सकता है। बार बार मस्जिद अक्सा की बात कीजिए, बार बार किबले अव्वल की बात कीजिए, बार बार उनकी शहादतों का जिक्र कीजिए, उस बैते खून को सलाम कीजिए। अपनी आने वाली नस्लों को बताइए कि कलमे की कीमत देनी क्या पड़ती है। अब भाइयों, एक शान आपने यहां देखी, कमली वाले आका इमाम बने हुए हैं, सारे नबी उनके मुक्तदी बने हुए हैं। अब अगली शान देखिएगा, अगली शान समझिएगा। उम्मत बनने के लिए मैं रास्ते दिखा रहा हूं आपको। इत्तेहाद उम्मत का मतलब क्या है? देवबंदी बरेलवी को इकट्ठा बिठाना, ये इत्तेहाद उम्मत नहीं है। अहले हदीस और अहले तशरीह को इकट्ठा करना, ये इत्तेहाद उम्मत नहीं है। इत्तेहाद उम्मत ये है कि यजीदियत को छोड़ो, हुसैनियत का झंडा बुलंद करो। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह मुर्शिद वाह, वाह वाह। इत्तेहाद उम्मत ये है कि एक दूसरे को काफिर कहना छोड़ दो और काफिरों को मुसलमान बनाना शुरू कर दो। अल्लाह। इत्तेहाद उम्मत ये है, खुद भूखा रहना पड़े भूखा रह लो, लेकिन अगर किसी यतीम के बारे में तुम्हें खबर हो ना कि उसको खाना खिलाने वाला कोई नहीं है, जब तुम अपने बच्चे को अच्छा खाना खिलाने लगो ना, उसके लिए टेक अवे लेने लगो ना, तो जरा किसी अपने मोहल्ले के यतीम बच्चे को भी अच्छा खाना खिला के देखो। अल्लाह। जब अपने बच्चों के लिए अच्छा लिबास खरीदने लगो, उन गरीबों यतीमों को भी याद रखो, ताकि तुम्हारे अंदर का इंसान मर ना जाए। आज उम्मत को तलाश होनी चाहिए थी अपने नबी की, लेकिन नबी मेरा और आपका इतना लजपाल है कि वो आपको ढूंढ रहा है। हाय हाय कि मेरा उम्मती कहां खो गया, कहां सो गया। मेरे दोस्तों, आज दुनिया में यहूदी क्यों कामयाब है? उन्होंने अपने आप को एजुकेट किया, उन्होंने दुनिया की फाइनेंस पर कंट्रोल किया, उन्होंने दुनिया के मीडिया को अपने कंट्रोल में किया, और उन्होंने दुनिया की सियासत को अपने कंट्रोल में किया। आज अमेरिका का सदर उनकी मदद इसलिए नहीं कर रहा कि वो मुसलमानों का मुखालिफ है,
वो इसलिए कर रहा है कि उसे कल इलेक्शन में इनकी मदद की जरूरत है। और काश दुनिया इस्लाम की वो तमाम क़यादतें अल्लाह, जिनको किसी की वोट की मदद नहीं चाहिए, वो तो पहले ही मुंतखब हैं। वाह वाह कोई वाह। बादशाह सलामत है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। और जो 2 दिन के लिए पाकिस्तान में भी बादशाह सलामत बनते हैं, वो भी अपने जैसा किसी को नहीं समझते। लोग तड़प तड़प कर जाने दे देते हैं, लेकिन उनको किसी की परवाह नहीं होती है। एक मेरा और आपका नबी है, अल्लाह अकबर। एक मेरा और आपका नबी है। ईद का दिन है, कमली वाले आका ईद की नमाज के लिए घर से निकले, रास्ते में देखा एक मासूम बच्चा उदास खड़ा है। नबी तड़प गए, उसके पास गए, फरमाया आज ईद का दिन है, तू उदास खड़ा है। या रसूल अल्लाह, मेरा दुनिया में है ही कोई नहीं। हाय 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 हाय। आवाज नहीं आई मुझे। अल्लाह, मेरा दुनिया में कोई नहीं है, हाय हाय हाय। सब लोग ईद मना रहे हैं। मुझे कोई ईद के लिए तैयार करने वाला नहीं है, मुझे कोई कपड़े पहनाने वाला नहीं है। और मैं अपने दोस्तों को पता क्या कहता हूँ, मज़ारों पे, दरबारों पे हम जाते हैं, अल्लाह वालों की बारगाहों में जाते हैं। ये जो अभी जाता है, एक चादर लेके जाता है, कोई फूलों की वो गुलदस्ता लेके जाता है, कोई वहां जाकर मजार शरीफ के पास पड़े संदूक में नजर व नियाज डालता है। मैं पता है लोगों से क्या कहता हूं, काबे में भी एक खिलाफ चढ़ता है साल के बाद। एक एक चादर मैं तुम्हारी तरफ से हर मजार पर चढ़ा दूंगा। तुम जितनी चादरें चढ़ाना चाहते हो ना, अपने मोहल्ले की, अपने गांव की किसी बेवा औरत को जाकर ये दे दो कि सुल्तान बाहू ने अपनी चादर भेजी है। तुम अपनी उस यतीम बच्ची का इससे जहेज तैयार करो। अल्लाह, कभी इस अंदाज में भी सोचा करो, कभी इस अंदाज में भी दीन को अपनाओ। यतीम परवरी करो, गरीब परवरी करो, मजलूम का साथ दो, मजबूर का हाथ पकड़ो। और वो खुश नसीब लोग हैं। आपको पता है अमेरिका सिर्फ मदरसे वालों से डरता है, और हमारे मदरसे तो बड़े कमजोर हैं। हमारे तो कॉलेज बड़े मजबूत हैं, स्कूल बड़े मजबूत हैं, बड़ी बड़ी हैवी फीसें आती हैं। यहां तो 10 रुपए भी कोई देने के लिए तैयार नहीं होता। तो फिर भी अमेरिका डरता है मदरसे से, कुरान से। अल्लाह, जिस दिन आपके स्कूल में मदरसे का माहौल बन गया, जिस दिन आपके कॉलेज में कुरान का पहरा लग गया, जिस दिन आपकी बेटी किसी ऐसे कॉलेज की स्टूडेंट बन गई जहां बेहयाई और फाशी नहीं चलती, जहां सिर्फ कुरान चलता है। अल्लाह, वाह आप वाह। यकीन फरमाइए, ये बेटी किसी घर की बहू बनकर उस घर की मालका अपनी सास को घर से निकालने की कोशिश नहीं करेगी। कमली वाले की नौकरानी बनकर, सईदा कायनात की गुलाम बनकर वो उसे अपनी मां का दर्जा देगी। लेकिन ये तरबियत कौन देगा, ये तालीम कौन देगा, ये रास्ता कौन दिखाएगा? मैंने और आपने दिखाना है। अगर मैं बैसियत बाप, आप में से कोई शख्स किसी बेटी के बाप होने की हैसियत से या उसकी मां अपनी बेटी को ये तरबियत दे, मैंने तुम्हें बादशाही करवानी है, तुमने सबको अपनी जूती के नीचे रखना है, तो फिर बताइए हमारे घरों का माहौल कैसे ठीक हो सकता है? जब तक हमारे घरों का माहौल ये था कि बेटी जब घर से रुखसत होती थी तो कहा जाता था, बेटी डोली पे जा रही हो, अगर वापस आना है तो चारपाई पर आना, यानी जनाजा तुम्हारा आए तो हम कबूल कर लेंगे, लेकिन तुम रूठ करना आना। अल्लाह, अब आप मुझे एक बात बताएं, 4, 5, 6 बच्चे पैदा हो गए, तलाक हो गई, अब वो बच्चे धक्के खा रहे हैं, उनको कोई मदद करने वाला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दरबार शरीफ पर मस्जिद हुसैन बनाई है, उसमें मैंने एक एरिया कायम किया जिसका नाम रखा है
गोशे सैर कायनात, उसमें उन खवातीन के लिए मैंने फैमिली हॉस्टल बना दिया है जिनके खामिद या उनको छोड़ चुके हैं, या जिन बच्चियों का कोई आसरा नहीं रहा, वो अपने बच्चों समेत आकर रहें, रिहाइश भी देंगे, खुराक भी देंगे, बच्चों को तालीम भी दिलवाएंगे। और जब तक बच्चे लायक और मुबल्लिग और कारी और आशिक़ रसूल बनकर डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन जाएंगे, वो हमारी जिम्मेदारी होगी। लेकिन इस उम्मत की उन बेटियों को हम दुनिया के अंदर रुसवा नहीं होने देंगे। अगर हम सब इरादा कर लें, सब इरादा कर लें, अगर सब हम इस बात का आज़म कर लें कि हमने मदीने वाले आका का नौकर बनकर इस वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो दीनी प्रोग्रामों में आते हैं, वो हमारे साथ गैर महसूस तरीके से दावती दीन में शामिल हो चुके हैं। तो आज इसी तरह हमने हर शोबे जिंदगी को हुजूर की उम्मत का एक ऐसा फर्ज बनाना है, वो अपना काम भी करते रहे, मेरे मुस्तफा के दीन का झंडा भी बुलंद होता रहे। अब सोचें, सूद हराम है ना, कोई गुंजाइश तो नहीं है ना, मेरे और आपके कहने से तो हलाल नहीं होगा ना। जब सूद है तो हराम है, और जब इसको इस्लामाइजेशन के प्रोसेस से आप गुजारेंगे, मदारबा करेंगे, मशारका करेंगे, तो यही हराम नहीं रहेगा, हलाल हो जाएगा। आपके रिस्क में बरकत होगी, आपके कारोबार। अब आप रोते रहते हैं, लाखों की एलसी खुल रही हैं, आपको पता ही नहीं चलता कहां से आ रहा है, कहां से पैसा जा रहा है, क्योंकि ये जब तक बैंकिंग का निजाम, जब तक इस मुल्क के अंदर इस्लामी निजाम बपा नहीं होगा, इत्तेहाद उम्मत का वो लुत्फ आप नहीं ले सकते जो आज इस उम्मत को चाहिए। हमारा निजाम सियासत वो तो पहले ही बैठ चुका है माशाअल्लाह। आप जानते हैं, हर जाने वाला जब जा रहा होता है ना, तो वो गालियां दे के जा रहा होता है कि ये बड़े खराब हैं। जब आ रहा होता है तो जिनके जरिए आ रहा होता है, उस वक्त वो बड़ी खामोशी से सारे फवायद उठाता है, और जब जाता है तो गालियां देता है। ऐसे निजाम नहीं चलेगा। इंशाअल्लाह हमने फैसला किया है, हम घर घर में इत्तेहाद उम्मत का पैगाम देंगे, घर घर में इस्लामी बैंकिंग की बात करेंगे, घर घर में जाकर सूद से बचने बचाने की बात करेंगे, एक एक यतीम को, एक एक मजलूम को तालीम की उस दौरानिये में लाएंगे। और मैं समझता हूं मुख्तलिफ इदारों के लोग यहां बैठे हैं, अल्लाह ने अगर आपको वसाइल दिए हैं तो किसी एक यतीम बच्चे के सर पे हाथ। अगर आपके 4 बच्चे हैं, वो भी तो आप पाल रहे हैं ना, एक यतीम बच्चे को भी पालना शुरू कर दें। 4 की फीसें तो आप दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमने मस्जिद हुसैन बनाई है, मैं चाहता हूं कि आप मस्जिद हुसैन की जियारत करें। और मैं तमाम मुंतज़मीन को मुबारकबाद देता हूं कि आज आपने तौबा की सरजमीन, और ये तौबा की सरजमीन जो है, ये इस्लाम के उन अजीम मुजाहिदों की सरजमीन है जिन्होंने 1970 में जब भाषानी इस मुल्क में सोशलिज्म की बात कर रहा था, उस वक्त तौबा के गयूर मुसलमानों, तुम्हारे वालिदैन या तुम में से भी कुछ लोग होंगे जिन्होंने कहा था हमारी लाशों से गुजर कर कोई सोशलिज्म लाएगा। आपने खड़े होकर पाकिस्तान को खड़ा कर दिया। आज पाकिस्तान में सोशलिज्म का, कम्युनिज्म का नामो निशान मिट चुका है। निजाम मुस्तफा की बात चल रही है। जिन वालिदैन की तुम औलाद हो, तुम्हें अपने वालिदैन की तारीख को निकालना चाहिए। जब तौबा की सरजमीन पर नाबूज रिसालत के इज्तिमात हो रहे थे, खत्म नबूवत के इज्तिमात हो रहे थे, जब इस्लामी निजाम के मामलात चल रहे थे, तो तुम्हें वो तारीख निकालनी चाहिए। तुम्हें भूलना नहीं चाहिए कि तुम्हारे आबा व अजदाद ने इस पाकिस्तान को सुर्ख इनकलाब से हटाकर इश्क मुस्तफा के, निजाम मुस्तफा के इनकलाब से हमकिनार किया।
अल्हम्दुलिल्लाह मैं चाहता हूं आप मस्जिद हुसैन की ज़ियारत करें और मैं अब सबको ये दावत दूंगा कि आए हम पूरी उम्मत को जोड़ने के लिए। अब आप एक सवाल कर सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको देता हूं कि आखिर हम कैसे उम्मत को जोड़ेंगे। ये मैं आखिरी बात करके उसके बाद आप मस्जिद हुसैन की ज़ियारत करेंगे। जब मैं मस्जिद हुसैन बना रहा था बहुत लोगों ने मुझे कहा यार इतनी बड़ी मस्जिद की क्या जरूरत है, यहाँ तो बड़े बड़े शहरों में एक कनाल की मस्जिद को भरना मुश्किल हो जाता है और यहाँ तुम दूर दराज देहात में हज़रत सुल्तान बहू का मजार जहाँ है वहां आबादी कोई नहीं है, तो ये इतनी बड़ी मस्जिद 8 एकड़ में तमीरात हो गई हैं, तो यहाँ लोग नमाजी ही नहीं है। मैंने कहा मैं नमाजियों के लिए नहीं बना रहा हूं, मैं इस्लाम के गाजियों के लिए बना रहा हूं। अब हर मुसल्ले पर मेरी ख्वाहिश है कि एक स्टूडेंट खड़ा हो जाए, जब वो मास्टर्स करके निकले ना उसका सीना कुरान का खजीना बना हुआ। तो ये मुझे लोग कहते थे इतनी बड़ी क्या जरूरत है, तो मेरे ज़हन में एक पूरा मंसूबा था और मैं आज चाहता हूं आपसे मैं बयान करूं। मेरा मंसूबा ये है कि एक दफा फिर जैसे 1400 साल पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मस्जिद नबवी शरीफ का अंदाज़े तालीम व ताल्लुम था, उधर खुदा मुस्तफ़ा को पढ़ाता था, इधर मुस्तफ़ा अपनी निगाहों से सहाबा को इश्क खुदा से सिखाते थे। जिसने नबी को देख लिया हालत ईमान में उसकी ईद हो गई। तो नबी को देखना ही ईमान था। वैसे बड़े मजे की बात सुनाना चाहता हूं आपको। एक दिन नबी पाक ने अपने साहबा से फरमाया, साहबा तुम जैसा आशिक भी कोई नहीं है मेरा, लेकिन तुमने मुझे देखकर माना है, तो जो सदियों के बाद आएंगे जिन्होंने मुझे देखा नहीं है पर मेरे नाम पर सर कटाने को तैयार है। ये हमारे रंधावा साहब बैठे हैं। जब मैं इनकी सोसाइटी में, क्या नाम है उसका, सिटी हाउसिंग, वहां दुआ के लिए गए ना, तो इन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि यहां जो बड़ी मस्जिद बननी है आप उसका संगे बुनियाद रखें। तो कितने कनाल में वो मस्जिद? 1.5 कनाल में। अच्छा जाहिर है उस पर कई करोड़ लगने थे, तो हमने संगे बुनियाद रखा। तो उसमें जो अतियात मैंने इन्होंने हम सब ने मिलकर दिए, अल्लाह ने एक ही बंदे से काम ले लिया। तो एक ही बंदा खड़ा होकर उन्होंने कहा जी सारी मस्जिद मैं बना के देता हूं। तो अल्लाह के काम तो अल्लाह खुद करता है। यार ऐसे लोग भी दुनिया में मौजूद हैं। हम वैसे ही परेशान रहते हैं, पता नहीं क्या बनेगा। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने वो कितनी जगह दी है आपने कॉलेज के लिए? 100 मतलब कितना बनता है? 5-6 कनाल, चलो 8 कनाल बन जाएगी। क्या कहते हैं आप, सुभान अल्लाह, क्या कहते हैं। इंशाअल्लाह मैं चाहता हूं कि एक कॉलेज में वहां बनाऊं। अब आप इत्तेहाद उम्मत की पहली ये खुशबू होगी, हम सब मिलकर वहां लड़कियों का एक कॉलेज बनाएं जहां मेरी और आपकी बेटी किसी की बदनिगाही का शिकार न हो। मिडिल पास बचियां, मैट्रिक पास बचियां, FA पास बचियां, उनको हम मास्टर्स कराएं, उनको MPhil कराएं, पर्दे में बेहयाई से बहुत दूर, फाशी से बहुत दूर एक ऐसा इदारा सरजमीने तौबा पर जो आपके आबा व अजदाद की आरज़ुओं और उमंगों का सही तर्जमान होगा कि इस कौम की हर बेटी उस मां का रूप इख्तियार कर ले जिस मां के वजूद में कुरान का नूर रचा बसा। अब तसव्वुर करें, आज की बेटी अगर हमने उसको कुरान के नूर में रचा दिया, बसा दिया, जब कल वो किसी घर की बहू बनेगी,
किसी बच्चे की मां बनेगी, 9 महीने में बच्चा उस मां के वजूद से बनेगा। बनाने वाला तो अल्लाह है, लेकिन बनेगा मां के वजूद से। गोश्त बनेगा मां के वजूद से, हड्डियां बनेगी मां के वजूद से, आज़ा बनेंगे मां के वजूद से। मां का वजूद तो पहले ही कुरान के नूर में रचा बसा है। सुबह भी तिलावत, शाम को भी तिलावत, दिन को भी तिलावत, रात को भी तिलावत। अब जरा सोचिए, जब ये बच्चा 9 महीने सांसें भी ले रहा है तो कुरान के नूर से ले रहा है। जब ये बच्चा पैदा होगा, उसको घुट्टी देने के लिए किसी नेक आदमी को बुलाने की शायद जरूरत न पड़े, क्योंकि उस मां के वजूद से उसने जन्म लिया है। जिस मां के वजूद में ही कुरान का नूर है, दरूद और सलाम का सरूर है। तो मेरे दोस्तों और भाइयों, ये मंसूबे हैं जो हमने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे मस्जिद हुसैन में शुरू कर दिए हैं, और जो बच्चों की हम तरबियत कर रहे हैं, मैं चाहता हूं एक नजर आप सुन लें, देख लें, और आज ज़हन बना लें, सोचें। इत्तेहाद उम्मत के लिए अगर आज माहौल साजगार नहीं भी है ना, तो आपके जरिए हम सब मिलकर एक ऐसा मुआशरा बना दे, एक ऐसा माहौल बना दे, कल हमारी आने वाली नस्ल ना फिरके हूं ना फिरका वारियत हो, बस या खुदा हो या मुस्तफा। अब एक ऐसा बैंकर, एक ऐसा पॉलिटिशियन जो कुरान के नूर से शऊर पाता हो, तो आप सोच सकते हैं कितनी रिस्क में बरकत होगी। तो मेरी ये ख्वाहिश है, मस्जिद हुसैन की जियारत करवा दें। सरजमीन बाहू पर फैजान हजरत सुल्तान बाहू का एक अजीम शान शाकार मस्जिद हुसैन की सूरत में इल्म दानिश का एक नया रंग इश्क मुस्तफा और दुरूदो सलाम के संग आइए मस्जिद हुसैन दरबार सुल्तानुल आरिफीन हजरत सुल्तान बाहू से आपको मिशने हुसैन देने के लिए, मिशने हुसैन के नूर में फैज़याब करने के लिए जारी और सारी है, जिसके बानी अजीम रूहानी और मजहबी शख्सियत हजरत पीर सुल्तान फयाजुल हसन सरवरी कादरी ज़ेब सज्जादा दरबार हजरत सुल्तान बाहू, जिनका मिशन हर गरीब, यतीम और मुस्तहिक को जेवरे तालीम से आरास्ता करना है। हमने यूरोप में, बरतानिया जैसे मुल्क में 23 मरकज, 1000 से ज्यादा बच्चियां और बच्चे हाफिज कारी बन रहे हैं। सिर्फ हाफिज नहीं, मस्जिद हुसैन का भी यही मेयार है। 10,000 स्टूडेंट्स के लिए उसके अंदर जगह मुकम्मल हो चुकी है। 8 एकड़ में मस्जिद हुसैन का कैंपस फैला हुआ है। सिर्फ 3 महीने के लिए अपने लायक तरीन बच्चे मुझे दे दो, ले आओ। जो गरीब है मैं उसका जिम्मेदार हूं, अल्लाह जिम्मेदार।
पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया के 4 बड़े अज़मों में खिदमत दीन और खिदमत इंसानियत का फरीजा सरअंजाम दे रहे हैं। यूके में 23 से जायद मसाजिद और एजुकेशनल नेटवर्क, जिसमें हजारों तलबा तजवीद, क़िरात और हिफ्जुल कुरान की तालीम हासिल कर रहे हैं। 55 से जायद ममालिक में नेटवर्क, दुनिया भर में 600 से जायद मसाजिद और दीगर तालीमी इदारों का कयाम। वतन अजीज पाकिस्तान में दरबार आलिया हजरत सुल्तान बाहू पर अजीमुशान मस्जिद हुसैन का कयाम और पाकिस्तान भर में मराकज़े हुसैन का कयाम, जो कि दावतो तबलीग के जरिए उम्मत के शाहीनों की तैयारी और इस्लाहे मुआशरा का काम कर रहे हैं। जदीद दुनियावी और साइंसी तालीम के लिए दरबार आलिया पर जीसी यूनिवर्सिटी का कयाम और मुल्क भर में यूनाइटेड स्कूल सिस्टम के जरिए हजारों यतीम और गरीब तलबा की कफालत की जा रही है। मेरा नाम है मोहम्मद वसीम। मेरे अबू फौत हो चुके हैं। मैं पढ़ नहीं सकता था, मुझे कोई पढ़ा रहे नहीं था। इधर यूनाइटेड स्कूल में दाखिला भी मुफ्त और फीस भी नहीं है और किताबें भी फ्री लेकर देते हैं और यूनिफॉर्म और शूज फ्री लेकर देते हैं। इधर मैं बड़ा खुश हूँ। मैं पीर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें यह सहारा दिया। आइए आप भी हाज़रीन, आपने देखा, बस चूंकि माशाल्लाह वहाँ तो काम बड़ी तेजी से जारी है। मैं चाहता हूँ कि तौबा की सरजमीन पर भी हम इत्तेहाद उम्मत का अमली मज़ाहरा करते हुए यहाँ बच्चियों के लिए एक ऐसी दरसगाह कायम कर दें और उसका संग बुनियाद रख दें, काम शुरू हो जाए। अल्लाह के काम रुकते ही नहीं हैं। अगर आप साथ देने का इरादा करें तो फिर इंशाअल्लाह, क्या ख्याल है? हाथ उठाकर, दिल फैलाकर, मुंह खोलकर, भाई यहाँ बच्चियों का कोई ऐसा इदारा बनाना चाहिए जहाँ पर्दे का एहतमाम भी हो और यूनिवर्सिटी डिग्री भी हो। बोलें तो सही ना? माशाल्लाह। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त इस प्रोजेक्ट में भरपूर हिस्सा लेंगे और इंशाअल्लाह 21 दिसंबर को हजरत सुल्तान बाहू सरकार का सालाना उर्स मुबारक है। तो मैं चाहता हूँ आप सब उस उर्स में तशरीफ लाएं। सुबह 10 बजे से उर्स की तकरीबात शुरू हो जाएंगी। जुमरात का दिन होगा, बरकत वाला दिन है। तो इंशाअल्लाह आप सब लोग जौक दर जौक मस्जिद हुसैन की ज़ियारत भी करें। अब यकीन करें, जो दरबार शरीफ पर आने वाले लोग हैं उनके अलावा कम से कम 30% लोग सिर्फ मस्जिद हुसैन की ज़ियारत करने के लिए आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से बड़ी अजीम शान मस्जिद बन चुकी है। और उस मस्जिद का जो अमली काम अगला हम शुरू कर रहे हैं वो ये है कि वो माहौल बना दिया जाए जैसे नबी पाक की बारगाह में साहबा किराम इक्तसाब फैज करते थे, ऐसा माहौल बना दिया जाए और फिरका वारियत से बालातर एक उम्मत तैयार की जाए और एक ऐसी उम्मत बहाल हो जाए जो आज 14 सदियों के बाद मदीने वाले का झंडा उठाकर खड़ी हो जाए। तो मैं आज की इस तकरीब में आप जितने मेहमान तशरीफ लाए हैं, हमारे खास मेहमान जनाब कमर रियाज साहब जो फैसल बैंक के RGM है, माशाल्लाह ये तमाम इलाका इनकी निगरानी में काम कर रहा है। बल्कि मैं तो कहूँगा कि ये अपने बैंकों में लोगों को दावतें भी दें, क्योंकि वहाँ पूरा इस्लामी बैंकिंग सिस्टम शुरू हो चुका है। और आप तमाम लोग उनको विजिट करें और इनसे मेरी गुजारिश होगी कि आप भी आएं और इत्तेहाद उम्मत के इस प्रोग्राम में अमलन हमारे साथ शामिल हो जाएं, ताकि इस उम्मत को उम्मत वाहिदा बनाने का जो अमल है और आज जो फलस्तीन में हमारी हालत है, हमारी लीडरशिप बैठ गई है। दुनिया के अंदर बड़े बड़े इस्लामी ममालिक, अमेरिका बैरी बेड़ा लाकर खड़ा कर चुका है। हमारे लीडर जो है वो सिर्फ इलानात कर रहे हैं, अभी तक कोई अमल नहीं हुआ। लेकिन सलाम है उन मुजाहिदीन को, सलाम है उन शहीदों को, सलाम है उन माँ और बहनों और बेटियों को जिन्होंने
आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की लाज रखी है और इतनी शहादतें पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी मंजूर मकबूल फरमाए। एक दफा लमशी 3 दफा कुर्सी पढ़ लें, अवल आखिर दूसरी पढ़ लें। आज की दुआ में हम 11 करोड़ दरूद पाक शामिल कर रहे हैं इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। थोड़ा सा जिक्र भी कर लें। अगर कोई बीमार बैठा है, कोई किसी बीमारी का शिकार है, तो कलमे के जिक्र से उसको शिफा नसीब हो जाएगी। पूरे जिस्म पर हाथ फेर लें और मेरे साथ मिलकर जिक्र करें, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला। आप भी थोड़ा सा जोर तो लगा सकते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, सलाम इल्लल्लाह, ला इलाहा 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 इल्लल्लाह, ला इलाहा। अब थोड़ी देर के बाद जब आप पूरा मुंह खोलकर ये लंगर अंदर डालेंगे तो फिर लोग पूछेंगे कि पहले तो तुम्हारा मुंह ही नहीं खुल रहा, तो अब कैसे खुल गया। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अच्छा, वैसे एक बात बताएं, पानी पीने की सुन्नत क्या है? बैठकर पीना चाहिए, खड़े होकर? बैठकर। तो जमजम खड़े होकर क्यों पीते हैं? इसलिए कि जमजम की रिस्पेक्ट करना जरूरी है। और जमजम क्या है? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों का निशान है जमजम, और उसका नाम जो जमजम है वो सैयदा हाजरा के कलाम का बयानिया है, तो उसकी तो तज़ीम होनी चाहिए ना। और ताज़ीम मुस्तफ़ा में क्या करना चाहिए? सलाम करना चाहिए। या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम का या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह का अज़ तू फैलेगा से आज़म बादशाह है तो आलम सदकाए इमाम आज़म सदकाए इमाम आज़म दूर हो सबे के रंजो गम या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका या इलाही सदे करे आले रसूल ज़हरा बतूल ये सलामे आज
दफा अलहमदी 3 दफा अखलास अवल आखिर दुरूशी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लम अलैहि या अल्लाह या रहमान या रहीम या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक नस्तग़ीस। परवरदिगार तेरा नाम लिया गया, तेरी बातें की गई, तेरे दीन का पैगाम दिया गया। अल्लाह इसे अपनी बारगाह में शिरफ़ कबूलियत अता फरमा। आज की दुआ में 11 करोड़ दुरूद पाक बारगाह रसूलुल्लाह में हम पेश करते हैं। हुजूर मकबूल फरमा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जलीला से तमाम अंबिया साहब अहले बैत औलिया कामिलीन मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात कादरी चिश्ती नक्शबंदी सोहरवर्दी खासकर हुजूर गौस पाक सखी सुल्तान बाहू और आज के तमाम बानियान महफिल और मुआविनीन महफिल और हाजरीन महफिल के तमाम वालिदैन आबा व अजदाद दोनों जो दुनिया से जा चुके हैं बवसीला मुस्तफ़ा परवरदिगार उनकी कब्रों को ताहद निगाह जन्नत के बागात में बदल दे। परवरदिगार हम सच्चे दिल से तौबा करते हैं। एक दफा मिलकर कह दे मुझे जरा तसव्वुर बाहू करें ना कि मुर्शिद कामिल आपकी तरफ मुतवज्जे हैं और आप दिल से ये तस्लीम कर रहे हैं और कह रहे हैं या अल्लाह, कहीं कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह बल्कि कुछ अच्छा ही होगा। या अल्लाह, हम सच्चे दिल से तेरी बारगाह में हाजिर हैं। या पाक परवरदिगार हमारी तौबा कबूल फरमा, हमें आशिक़ रसूल बना, हमें आशिक़ औलिया बना, हमें नमाजी बना, हमें दीन का झंडा अता फरमा, हमें कुरान का शऊर दे, हमें लज्जत दरूद दे। आमीन। या अल्लाह पाक हाज़रीन की जायज़ नेक हाजात पूरी फरमा और दुआ कीजिए शुहदाए गाज़ा और फ़लस्तीन के लिए अल्लाह पाक उनकी कब्रों पर करोड़ों रहमतों को नज़ूल फरमाए और दुआ कीजिए उम्मत मुस्लिमा की मौजूदा लीडरशिप पर अल्लाह रहम फरमाए, उन्हें अल्लाह ताला मुसलमानों की मोहब्बत अता फरमाए और अहले इस्लाम जो इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, या अल्लाह पाक गाजा के और फलस्तीन के अजीम मुजाहिदों को हमारा सलाम हो। अल्लाह उनकी निगहबानी फरमा, उन्हें यहूद व नसारा के शर से महफूज फरमा। या अल्लाह पाक मस्जिद अक्सा की आज़ादी को मुमकिन फरमा दे और या अल्लाह हमें भी इस काबिल कर दे कि हम भी तेरे अता करदा किबला अव्वल की बाजियाबी के लिए पूरी कुव्वत से काम कर सकें। या अल्लाह पाक जो बे औलाद हैं उनको नेक औलाद अता फरमा, जिनको दी है उन्हें ये शऊर दे कि हमारे बच्चे ऐसे ही बन जाएं जैसे अभी मस्जिद हुसैन के बच्चे आपने देखे हैं। या अल्लाह पाक दुआ करें हमारे ये दावत आजम मार्की के हाजी साहब और उनके साहबजादे जीशान, या अल्लाह पाक इस पूरे घराने पर अपना करम फरमा। ये तौबा की सरजमीन पर इश्क़ बाहू के अमीन है। या अल्लाह इस घर को सरसब्ज फरमा दे, इस घर को आबाद और शाद फरमा दे। या अल्लाह इन्हें औलाद नरीना से मुज़य्यन फरमा दे। या अल्लाह पाक जमी हाज़रीन पर रहमतों का नज़ूल फरमा। या अल्लाह तमाम बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारे फैसल बैंक के जितने मुअज़्ज़िज़ीन तशरीफ लाए हैं वो यहाँ मेरे पास आए, तशरीफ ले आए और आप सब हजरात लंगर ताउन फरमाएं। ये तकसीम